अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन, लेकिन डोमेन की डेफिनेशन पर आने से पहले कुछ फंक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहले आप ये कुछ फॉर्म्स चेक कीजिए, a और 0, 0 और 0 एंड अंडर रूट माइनस a। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म्स है ना, फंक्शन में आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये वाली फॉर्म्स ना बने। किसी भी डिजिट के नीचे जब 0 आ जाएगा तो ये फॉर्म अनडिफाइन बन जाएगी। ये फॉर्म मैथ ने अभी तक डिफाइन नहीं की। इसी तरह 0 और 0 फॉर्म भी आपने नहीं बनानी। आपने कोई ऐसी इनपुट नहीं देनी कि ये वाली फॉर्म बन जाए। इसी तरह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म भी नहीं बनानी, क्योंकि हम जो डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे वो रियल नंबर्स के लिए होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अभी तक आपने आपके ग्रेड तक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रियल नंबर तक हमने पढ़ना है। ये वाली फॉर्म्स, जो तीन फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं, 0 और 0, a और 0 और अंडर रूट माइनस a, ये वाली फॉर्म्स आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी या कोई ऐसी इनपुट नहीं देनी फंक्शन को कि इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए। ठीक हो गया? अभी आप ये देखिएगा फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to 1 over x। जब आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन जब आप इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, f over 0 is equal to 1 over 0, तो देखें ये कौन सा फॉर्म बन गया, a over 0। a कोई भी डिजिट है, जैसे कि 1, 1 over 0, ये फॉर्म क्या है? अनडिफाइंड। बाकी कोई भी फॉर्म पुट कर सकते हैं लेकिन 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? इसी तरह ये फंक्शन आप चेक कीजिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। आप इसमें कोई वैल्यू पुट कर दें, कोई रियल नंबर पुट कर दें, तो आपका कोई ना कोई आंसर निकल आएगा। कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो फॉर्म्स आप चेक कीजिए, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये फंक्शन जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो आपको यहाँ कोई डर नहीं है। आप सीधा इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। आपको इजाजत है कि आप कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हैं। अभी आप ये वाला फंक्शन चेक करें, आप इसमें x की हर वैल्यू नहीं पुट कर सकते। आप 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 0, -1 पुट कर सकते हैं, -2, लेकिन आप 1 नहीं पुट कर सकते। तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं लेकिन आप 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आप जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1, तो ये बन जाता है 2 over 0। तो देखिए यहाँ 0 बन गया, तो जब भी किसी डिजिट के नीचे 0 आ जाएगा तो वो फॉर्म अनडिफाइंड हो जाती है। तो लिहाजा आपने वो वाली इनपुट नहीं देनी फंक्शन को कि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाए। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें कि डोमेन बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स होती हैं। तो पॉसिबल इनपुट्स यहाँ क्या हैं? सारे इनपुट्स हैं, रियल नंबर सारे इनपुट्स हैं, लेकिन आप 0 नहीं पुट कर सकते। तो हम डोमेन लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसको मैथमेटिकली आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस कर्ली ब्रैकेट और यहाँ 0, ये इसकी डोमेन है। इधर आप लिखते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर्स माइनस और 0 के 0 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी डोमेन अगर देखें तो तमाम रियल नंबर्स, यानी -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक आप तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। इसकी डोमेन अगेन यहाँ नहीं 1 नहीं पुट कर सकते, तो तमाम रियल नंबर्स -1। ठीक है? जो वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकेंगे वो आप यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे। तो ये कुछ फंक्शंस थे। तो अभी हम डोमेन की असल डेफिनेशन पर आते हैं और उसके बाद हम अपनी रेंज की बात करेंगे और रेंज के बाद 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। और उम्मीद है कि आप वो जो क्वेश्चन होंगे 2.1 के वो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन इसकी अभी कुछ इस तरह से की जा सकती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। यानी आप फंक्शन कौन-कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको फंक्शन टेक कर सकता है। यानी आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स पीछे कराई हैं, उनमें आप देख सकते थे कि तमाम एक फंक्शन ऐसा था जो तमाम रियल नंबर्स ले सकता था और एक फंक्शन ऐसा था जो 0 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स इनपुट कर सकता था और इसी तरह एक फंक्शन 1 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स इनपुट कर सकता था। इसी तरह डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डोमेन हो सकती है। ठीक है? जब कोई फंक्शन लीनियर है तो उसमें आप अक्सर तमाम रियल नंबर्स -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक डोमेन होती है उसकी। ठीक हो गया? अभी हम कुछ और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम रेंज की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम 2.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज x + 1 -x - 1। अभी आप इसमें तमाम वैल्यूज पुट करें तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है? अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। लेकिन जब आप इस फंक्शन में -1 पुट करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं -1 पुट करता हूं, f of -1 is equal to -1 + 1 डिवाइडेड बाय माइनस और x की जगह लिखेंगे -1 + 1 ऊपर क्या हो जाएगा 0 और डिवाइड बाय माइनस प्लस 1 -1 और ये कुछ 0 और 0 फॉर्म बन गया। ठीक है? 0 और 0 फॉर्म भी क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। तो आप -1 के अलावा तमाम फॉर्म्स पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स -1। इस ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया? -1, क्योंकि आप -1 के अलावा तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट रेंज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, इसके इनपुट में -1 नहीं पुट कर सकते, बाकी तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो
ये था डोमेन का कांसेप्ट। अभी हम एग्जांपल्स क्वेश्चन भी करेंगे एज एन एग्जांपल्स, तो वो आपको देख समझ आ जाएगी और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद डोमेन और रेंज के मतलब कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। और मजीद हम रेंज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने रेंज के मतलब पढ़ना है स्टूडेंट्स। रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो एक फंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन लें f of x इक्वल टू x प्लस 1, ये फंक्शन हमने डिस्कस किया था। इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। और जब आप तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स की तमाम आउटपुट आएगी, यानी जो इसकी रेंज होगी, यानी जो फंक्शन वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा वो भी रियल नंबर्स होंगे और वो रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होंगे। और ये इसकी रेंज है और ये डोमेन और रेंज इस फंक्शन की रेंज है। लेकिन कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां कुछ वैल्यूज एक फंक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वो एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन की बात करें f of x इक्वल टू x का स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अभी इसकी जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है क्योंकि ये कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बना रहा, लेकिन जो इसकी रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है पावर x स्क्वायर। जब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। यानी जब आप x की जगह प्लस 1 पुट करेंगे तो तब भी आपका आंसर 1 आएगा, जब आप माइनस 1 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है। माइनस इंफिनिटी तक तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि माइनस ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। रेंज उन वैल्यूज को कहते हैं जो एक फंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। माइनस वाली कोई भी वैल्यू ये फंक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो हम इसकी जो रेंज है उसको ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यूज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये हमने क्यों इस्तेमाल की। बात ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट हमने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है। जब भी कोई एक एंड पॉइंट मतलब है ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं 0 और प्लस इंफिनिटी, ये दोनों एंड पॉइंट है। यहाँ हमने जो ब्रैकेट इस्तेमाल की, स्मॉल ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल की है और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की है। ओपन ब्रैकेट उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई भी वैल्यू इंक्लूड ना हो, जब कोई एंड पॉइंट इंक्लूड ना हो। प्लस इंफिनिटी तो अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी इंफिनिटी अनडिफाइंड है, तो इसलिए हमने यहाँ ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल किया। और 0 इंक्लूड है, यानी 0 इसका आंसर आएगा, इंफिनिटी इसका आंसर कभी नहीं बन सकता। प्लस इंफिनिटी बेसिकली 0 से, ये जो डोमेन है जो रेंज है ये क्या शो कर दिया, ये शो कर दिया 0 से लेकर 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, जाते ये प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये सॉरी 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन प्लस इंफिनिटी ये तो एक अनडिफाइंड फॉर्म है ना, ये तो इसलिए हमने लिखा है कि अनलिमिटेड नंबर से प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्लस इंफिनिटी के साथ हमने ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल किया क्योंकि प्लस इंफिनिटी खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक हो गया, और 0 इंक्लूड है तो लिहाजा इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। तो अभी अगर हम मजीद एग्जांपल्स देखें तो f of x इक्वल टू x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है क्योंकि फंक्शन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ -1 है हमारे पास x स्क्वायर -1, आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा। अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 आएगा। अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर -1 आ रहा है। -1 इस -1 की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 इंक्लूड है, यानी जब आप डोमेन में 0 पुट करेंगे तो आपके पास रेंज -1 आ गया। तो इसकी जो रेंज है वो -1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है। -1 इज द लीस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फंक्शन, ठीक हो गया। तो इसकी रेंज को आप ऐसे लिख लेंगे -1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। अगर यहाँ -2 होता, लेट्स सपोज यहाँ -2 है, तो जब हम यहाँ 0 पुट करते तो आपके पास आंसर -2 आता, तो फिर इसकी जो रेंज होती वो -2 से प्लस इंफिनिटी तक होता। तो ये इस तरह से डोमेन और रेंज का कांसेप्ट है।